खड़िया टाउन में सड़क बन गई, पहले पगडंडी भी नहीं थी, आज सड़कें बन गई। थोड़ा सा आगे का जो पार्ट है, वहां के जो रैयत है, ये उनकी भूमि पड़ती है, वो दे नहीं रहे हैं। अभी भी वो योजना पास है, वो दे नहीं रहे हैं, इसलिए उसमें काम नहीं ले पा रहा। हम तक लौट लौट के आ जाता, वो जमीन भूमि नहीं दे रहे हैं। एनीवे, आप उसके आगे रामगढ़ चले जाइए। रामगढ़ में इधर एक शिव कुमार पासवान है, मुस्लिम टोला से इधर उधर जाने का कोई सड़क नहीं था, उस सड़क को हमने मिला दिया। आपको मैं बताऊं, छतरपुर में 6, 5, 11 11 श्मशान से पहले बरसात, हम लोग देखिए, हम लोग के इलाके में वो क्या बोलते हैं, जब आदमी जब मृत हो जाएगा तो उसका अंतिम क्रिया करने का 3 विधान है। एक विधान है दफनाया जाता है, दूसरा विधान है जलाया जाता है, और एक विधान और है, जो छोटे छोटे बच्चे मृत होते हैं तो उनको दफन भी मत बोलिए और जलाना भी मत बोलिए, वो उसको थोड़ा दूसरी प्रक्रिया है। तो हमने 11 श्मशान घाट बनाए, 11, 26, आपको बता रहा था कि 26 जल मीनार लगाए, 11 श्मशान घाट बनाए। अभी मैं आपको बताऊं कि 3 साल पहले 2019 का मैं वो पत्र भी दिखला सकता हूं आपको, कहेंगे तो आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा। जी जी बिल्कुल। छतरपुर नगर क्षेत्र में जितना इलेक्ट्रिक का पोल देख रहे हैं आप, जिसमें कि बिजली का तार लगा हुआ है और जिसमें बिजली प्रवाहित होती है, सभी इलेक्ट्रिक के पोल में एलईडी लाइट लगाने का प्रस्ताव ही नहीं, प्रशासनिक स्वीकृति, टेक्निकल स्वीकृति, पैसा तक उपलब्ध करा दिया गया है। ECL कंपनी को वह काम भारत सरकार ने आवंटित किया है। यह काम नगर निकाय टेंडर नहीं करेगा, आप पैसा दे दीजिए और यह काम ECEESL कंपनी ही करेगी। अब ये ECL कंपनी 3 साल से नहीं करी, हम लोग बार बार पत्रचार करते करते थक गए। अभी हालिया में हमको बताया गया है नगर विकास के द्वारा कि सारी प्रक्रिया आपकी पूरी हो गई। भारत सरकार में एक टेंडर होना है कि एलईडी लाइट्स में जो लाइट लगाने में जो सामग्री लगते हैं यानी कि एंगल, नट, बोल्ट या लाइट, इसका रेट बढ़ गया है। तो अब रेट रिवीजन हो रहा है। जैसे ही रेट रिवीजन होने का आपको बहुत जल्द हमको चिट्ठी भेजा गया कि रेट रिवीजन हो रहा है, और रेट रिवीजन होगा तो आपका शीघ्र लग जाएगा। मतलब यह काम में पीछे नहीं है, 3 साल पहले किया जा चुका है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि वो कोविड लग गया, कोविड आ गया और कोविड की वजह से वो काम नहीं हो पाया। और अब जब होने की स्थिति में है तो आचार संहिता लगने जा रही है। एनीवे, आचार संहिता लगते रहे, चुनाव होते रहेंगे। मोटा मोटी मैं बोलूँ, मैं दर्जनों काम, आप ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। मैं आपको बताऊं, आवास के मामले में अभी आप एक प्रश्न किए थे विरोधियों का, जी विरोधियों का। अभी आप एक प्रश्न किए थे विरोधी का, तो मैं बताऊं कि डेमोक्रेसी में लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन अनर्गल आरोप नहीं लगानी चाहिए। मेरे अंदर यह कामना शुरू से रही है, बाल्यकाल से ही मैं इस क्षेत्र से जुड़ा हूँ, मतलब राजनीति के क्षेत्र, सोशल एक्टिविटी से जुड़ा रहा हूँ। तो ये जो विरोधी आरोप लगाते हैं, मैं तो खुले रूप से कहता हूँ, विनम्रता के साथ कहता हूँ कि अगर पूरे नगर पंचायत में घूमो और किसी से भी पूछ लो, एक आदमी को भी सामने ले आओ कि मोहन जायसवाल इन आवासों के नाम पर अगर किसी का चाय पिया है, एक 1 रुपया भी किसी से लिया है, तो हम अपील करते हैं वैसे लोगों से कि जो लोग हमको दिए होंगे वो हमको दिल से उतार दें। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य, कोई यह नहीं कह सकता भ्रष्टाचार में संलिप्त ना मैं संलिप्त नहीं हूँ। फिर कुछ लोग बोलते हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, लिया जा रहा है। मैं दर्जनों उदाहरण बता सकता हूँ किसी भी वार्ड का, जो मेरे पास, जो लाभुक मेरे पास आए कि मेरा आवास करा दीजिए, हमने तत्क्षण उसका पेपर लिया, जो संबंधित चीज है हमने लिया और तत्क्षण उस लिस्ट में जोड़ा। जब डीपीआर भेजा जाना है तो उनका भेजा, और
कभी कभी ऐसा भी है कि मेरे में पैसे नहीं जाए। आजकल शिकायतें बढ़ गई हैं, क्योंकि चुनाव का समय है, लोग उकसा रहे हैं ज्यादा। वो जो विरोधियां बोल रहे हैं वो उकसा रहे हैं ज्यादा। सच्चाई यह है, मैं बता दूं आपको, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों की राशि अभी तक रांची नहीं भेजी गई है। और जब भारत सरकार रांची नहीं भेजेगी तो कुछ कुछ अंश राज्य सरकार को भी लगाना है। तो राज्यांश राज्य सरकार देगी, और राज्य सरकार जब देगी तब वह पैसा निकायों को जाएगा। इसके वजह से पैसा अभी नहीं जा रहा है लोगों का। लेकिन ये विरोधियों का क्या है, तो बाल के खाल निकालते रहते हैं और अब तो सुपरसाइड कर रहे हैं कि वो नहीं डाल रहे हैं। जबकि आप मीडिया के जुड़े हुए लोग हैं, आप सूचना के अधिकार का प्रयोग करिए। आप यह प्रयोग करके देख लीजिए कि छतरपुर नगर पंचायत के जो आवास के खाते हैं उसमें पैसे है क्या? नहीं है, तो नहीं है तो नहीं जाएंगे। मैं दर्जनों दर्जनों ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, कोई सेक्टर नहीं है। अब हमसे बहुत सारे लोग ये क्या बोलते हैं, एनएच के बारे में सवाल करते हैं। NH 98 जो है तो ये तो नगर क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है कहीं भी। यही यही तो बात है। दीपक जी, आप इस चीज को समझ रहे हैं तो आपने कह दिया। लेकिन मुझसे सवाल करते हैं कि एनएच में यहाँ गड्ढे हो गए, आप क्यों नहीं बनवाते हैं? सच्चाई ये कि नगर नगर निकाय एनएच में काम नहीं करा सकती। लोग तो यह कहते हैं, लोग तो यह भी कहते हैं कि अगर मैं अध्यक्ष होता तो छतरपुर को जिला बना चुका होता। ऐसी बात नहीं है, बात है यहाँ पर कि उस पर राज्य सरकार भी उसका जो है नहीं, जब भी उस पर NH 98 केंद्र सरकार का ही उस पर जो है कि टेंडर और जो भी कुछ होगा, तो यह तो नगर पंचायत है। तो इसमें स्वाभाविक है, कोई भी जो भी प्रतिद्वंदी बात उठाते हैं सबसे पहले जानकारियां होनी चाहिए। अगर जानकारी ना हो तो बोलना यह उचित नहीं है। भले जनता को बरगला सकते हैं, ये चीज नहीं किया जा रहा है। और यही मैं कह रहा हूं कि जो नगर निकाय के चुनाव के नाम पर, मेरी प्रतिद्वंदता के नाम पर, नहीं क्षमा करेंगे, प्रत्याशी बनने की चाह रखते हैं, भले ही उनमें एबिलिटी हो कि नहीं हो, चाह रखते हैं। बहुत सारे आजकल लोग होते हैं, कथित समाज सेवी शब्द आजकल आता है। क्या है भाई? समाज सेवी फलाने चुनाव लड़ेंगे। कौन सा समाज सेवी किया है भाई आपने? कहा यह भी पता नहीं चाहिए कोई समाज सेवा की है, लेकिन नाम क्या के लखाएंगे, समाज सेवी फलाने चुनाव लड़ेंगे, वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ेंगे, अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे। लड़िए ना भाई, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं लड़िए, लेकिन छद्म नाम क्यों रखते हैं समाज सेवी? समाज सेवा की है, किए है तो समाज सेवा। हम तो कभी अपने आप को समाज सेवी नहीं बोले। मैं तो बोलता हूँ कि मैं राजनीतिक कर्मी रहा हूँ, राजनीतिक कर्मी रहा हूँ, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हूँ, और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हूँ, उसमें सामाजिक कार्य हो जाते हैं। मैं सोशल एक्टिविस्ट बन के कभी अपने आप को प्रोड्यूस नहीं किया। तो कहने का तात्पर्य है कि चाहे राज्य की सरकार हो, भारत की सरकार हो, राज्य सरकार का उपक्रम नगर विकास विभाग हो, जो चीजें निकायों को प्रोवाइड कराती है उसका ईमानदारी पूर्वक सभी 16 वार्डों में मैं इम्प्लीमेंट किया हूं। और आप अगर आप चाहें तो मैं लिस्ट दे सकता हूं, आप उसको चेक कर सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले से यह चर्चा रही कि सड़कें टूट गई। अरे भैया, कहाँ की टूट गई? जरा उसका फोटो खींच के डालो। तो एक आदमी एक हमको फोटो भेज रहा है, कब का? और वो जो फोटो खींचा था, जो संरक्षित किया था, 2 साल पहले का डेट था। वो फोटो डालिए, भी 2 साल पहले की बरसात का फोटो, उसमें तो रोड बना ही नहीं था। ये पुराना फोटो क्यों डाल दिया? वही रोड का है, मदनपुर रोड का। और वहाँ एक है, वो अभी चुनाव लड़ना है उनको, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, अभी पंचायत के ये वार्ड का चुनाव लड़ना है। उन्हीं ने डाला हमको मेरे निजी वाल पर। हम भाई, वो तो रोड बना ही नहीं, तो टूटे हुए किसी नगर पंचायत का रोड किसे टूट गया? वो तो हम बना ही नहीं है। तो आरोप लगाने वाले कई तरह के आरोप लगाते रहे। राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में आरोप आरोप लगते हैं, लेकिन हम यही कहेंगे, नीयत साफ है हम लोगों की, साफ नीयत से काम करना जानते हैं। अगर कहीं भ्रष्टाचार हम में नजर आता है तो जनता मुझे निश्चित रूप से नकारेगी। और अगर हम में भ्रष्टाचार नजर नहीं आता, अगर हम में लोगों को लगता है कि मोहन जायसवाल जो पहले था वही मोहन जायसवाल है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, इसका आचार व्यवहार, रहन सहन, मिलने जुलने का तरीका, काम करने का तरीका, बात करने का तरीका,
इज्जत करने का तरीका, आदर देने का तरीका, निरादर करने का तरीका, इन कोई तरीकों में अगर मेरा बदलाव हुआ है तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता हमको नकार देगी। मैं यही कहूंगा अंत में, हमने बनाया बहुत कुछ है नगर को। जो संसाधन हमारे उपलब्ध कराए गए हैं, सारे संसाधन, दीपक जी हमको फक्र है इस बात का कि छतरपुर नगर निकाय एक ऐसी निकाय है। बाकी जगह आप सुनते हो कि इस वित्तीय वर्ष का पैसा रह गया, इस वित्तीय वर्ष का पैसा रह गया। नहीं, छतरपुर नगर निकाय ऐसा निकाय है कि जब भी पैसा आता है तत्क्षण, क्योंकि योजनाएं मेरी सब पहले से चयनित होती है, तत्क्षण बोर्ड बुलाता हूँ, पारित कराता हूँ, तत्क्षण स्वीकृति दिलाता हूँ, प्रशासनिक दिलाता हूँ और तत्क्षण टेंडर में डालता हूँ, कार्यान्वित कराता हूँ। मैंने हमारे पास आज के डेट में कोई पैसा निधि बचा हुआ नहीं है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि लगातार आप 40 वर्षों से हमें उतनी तो मतलब कंफर्म नहीं कर सकते, एक अनुमानतः हम बता सकते हैं लोगों की राय जानने के बाद कि लगभग आज 40 वर्षों से इस राजनीतिक के द्वारा जनता को सेवा कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि आप समाज सेवा कर रहे हैं, इसलिए कि आपके बात कथन अनुसार ही, लेकिन राजनीतिक के द्वारा सेवा कर रहे हैं। अभी तक इस कार्यकाल में नगर पंचायत के अंतर्गत कितने पैसे की खर्च की गई? देखिए यह एग्जैक्ट फिगर आप मोटा मोटी ये समझिए, 3511 आवास हुए, उसको 2,25,000 से अगर भागा दे दें, वो अमाउंट अरबों में जाएगा। अरबों में मल्टीप्लाई कर दे तो 2,25,000 में 3511 से थोड़ा गुना करिए, इसमें उतना तो केवल आवास में हो गया। टाइड अनटाइड 14वीं वित्त आयोग 15वीं वित्त आयोग में मोटा मोटी हम लोगों ने अरबों रुपए हम लोग खर्च किया आवास में। ये थोड़ा गुना करो तो गुना करने की जरूरत नहीं है, जो खोजते हैं वो स्वयं आपके कथन अनुसार गुना भागा करके देखते रहेंगे कितना कार्य किया। आप सिर्फ हमें बताइए कि अभी तक मतलब कितना किया गया। मैं एग्जैक्ट फिगर यह आपको दे दूंगा। अभी मैं अब एग्जैक्ट, आप चूंकि मीडिया के जुड़े हुए लोग हैं तो आपको बताना होगा तो हम लगभग में नहीं बताएंगे, एग्जैक्ट फिगर देंगे। आप जब यह पूछ रहे हैं तो आप इसको दोबारा हमको आधे घंटे के बाद हम तुरंत ही यहीं से निकाल के दे देंगे। और लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो भी राशि आई, हमारी राशि आई प्रधानमंत्री आवास योजना का, 14वीं वित्त आयोग का, 15वीं वित्त आयोग का, नागरिक सुविधा मद में यही राशि आती है। सड़क परिवहन मद में, तो सड़क परिवहन में तो बहुत थोड़े से पैसे होते हैं, 40 4 लाख 3 लाख यही होते हैं, तो एक ही बार आया। सारी कुल कितना राशि यहाँ आया वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि मैं सभी 16 वार्डों में समान रूप से राशि का लगभग 2 लाख 4 लाख 5 लाख कम बेसी होगा, सभी 16 वार्डों में बराबर की राशि से विकास का कार्य किया हूँ। मैं आपके माध्यम से अपने कथित प्रतिद्वंदियों को और अपने विरोधियों को यह बोलना चाहता हूँ कि जिन योजनाओं का हम लोगों ने निर्माण कराया है, उन योजनाओं को आप जाके देखो और ईमानदारी से भगवान को साक्षी मान लो, अल्लाह ईश्वर को साक्षी मान लो। अगर वो सब भी नहीं मानते हो तो अपने बाल बच्चों को साक्षी मान लो और माता पिता का साक्षी मान लो, और यह बताओ कि यह योजना जो हम बनाए यह बनना चाहिए था कि नहीं। लोग बोलते हैं कि यह तो बना दिए लेकिन यह नहीं बनाए। अरे भैया, हम कहाँ से बनाएंगे? जो मेरे पास निधि रहेगा वही बनाएंगे। और किसी वार्ड में अगर काम करने जाना है, हमारे पास पैसा 100 रुपया है और वार्ड में खर्चा करना 100 रुपया है, और वार्ड का हम विकास करने जाएंगे तो उस वार्ड को विकास करने में 5,000 रुपया लगना है, तो हम 5,000 हम वो कहाँ से लाएंगे? वो 100 रुपये में विकास करेंगे। तो जहां भी हम लोगों ने काम किया है, हमने टॉप प्रायोरिटी को लिया है कि सबसे प्रथम काम इतना ही राशि है, इतना ही राशि है, तो इस गांव में तो समस्याएं अनेक है। अब एक ही काम करना है तो कौन सा काम उठाएं? हम प्रायोरिटी के आधार पर उस काम को चयन किए हैं। आप गांव में जा सकते हैं, गांव में पूछ सकते हैं, लोग बोलेंगे कि हाँ, यह योजना ऐसी योजना बनी है जो पहले नहीं था। यह नगर पंचायत अगर नहीं होता तो यह योजना नहीं बनती। ऐसा अक्सर कहते आपको मिल जाएंगे जो दिल से अच्छे लोग होंगे। और जिनको राजनीति करनी है, जिनको छीटाकती करनी है, वो तो करते ही रहेंगे। मैं सीधा बोलना चाहता हूँ, आज देश की आजादी के 70 वर्ष से अधिक हो गए,
70 वर्ष से अधिक हो गए और इस देश में अभी भी यह चर्चा चलती है। सत्ता पक्ष हो कि विपक्ष हो कि एक्टिविस्ट हो कि जर्नलिस्ट हो, सब लोग यह चर्चा करते हैं कि अपेक्षित विकास नहीं हो पाया। तो आप कल्पना करिए, जब देश का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया 70 सालों में, राज्य का विकास नहीं हो गया 20 सालों में, तो एक नगर पंचायत का विकास, संपूर्ण विकास 2 साल में कैसे पूरा हो सकता है? आप चौंकिएगा कि 2 साल क्यों बोल रहे हैं। मैं 2 साल इसलिए बोल रहा हूं कि 2 साल कोविड में कोई फंड नहीं, कोई काम नहीं, फिर कोविड के बाद इधर का जो था इसी में जो काम हुआ इसी में हुआ है। 2 साल, अभी 6 महीना बाकी है। 28 अप्रैल को हम लोग का टेन्योर समाप्त होना है और चुनाव की जो चर्चा हो चली है, मुझे नहीं लगता है कि चुनाव होगा अभी, लेकिन अगर चर्चा चली है तो मान के चलना पड़ेगा। लोगों में चर्चा है, मीडिया में आ रहा है, अखबार में छप रहे हैं, सरकारें बोल रही है, सरकार के मंत्री बोल रहे हैं कि चुनाव होंगे, निर्वाचन आयोग बोल रहा है, तो मानना पड़ेगा कि चुनाव होगा। तो चुनाव, हम लोग का चुनाव होना था 28 अप्रैल तक, हम लोग का टेन्योर 28 अप्रैल के बाद होना था। अभी होगा दिसंबर में, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5 6 महीने इधर, 6 महीना इधर, और 24 महीना कोविड में, 24 और 6 29 महीना को हटा दीजिए, तो हमारा कार्यकाल कितना दिन रहा? 60 महीना का कार्यकाल में 21 महीना कार्यकाल रहा, मतलब 2.5 साल कार्यकाल रहा, काम करने का जो टेन्योर रहा। अब कोविड था, इसको तो यानी कि कोविड जो था तो उसमें तो पूरे राष्ट्र उस पूरा समय जूझ रहा था, राष्ट्र, जिसमें आप लोगों के द्वारा यहाँ भी बहुत तरह के कार्य किए गए जनता के प्रति। लेकिन 31 माह का जब अगर कार्यकाल में आपके द्वारा जो बताया गया नहीं, जो कार्य किया गया वह तो धरातल पर स्पष्ट है। लेकिन आपसे हम बताना चाहते हैं कि यहाँ कुछ जो अपने आप को प्रत्याशी और भावी प्रत्याशी कहते हैं, वास्तविक रूप से उन्हें भी नहीं पता है कि पक्ष कौन होता है और विपक्ष कौन होता है, नेता प्रतिपक्ष कौन होता है। जबकि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष होते हैं। यहाँ पर प्रतिद्वंदी के रूप में आपसे वह जो है कि कार्य को अनुरूप मांग कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं दीपक जी, सही कहा आपने। यहाँ नौसुखिए लोग आजकल बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं। मैं शब्द का क्या कहूँ, बहुत पुराना परिचित शब्द है, बड़ बोले। कुछ बड़ बोले लोग हैं, बोलने दीजिए, बोलते रहेंगे। हम जनता के सेवक है, काम करते रहेंगे और जनता के बीच काम किए हैं, तो यह तय है। मैं जानता हूँ छतरपुर की जनता को, क्योंकि बहुत लंबा समय हम लोगों ने यहीं रह के गुजारा है, दिन रात यहीं रह के गुजारा है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। हम लोग जाके कहीं कोई व्यवसाय और नौकरी नहीं किया है। आपको बता दूं कि मेरी भी पढ़ाई लिखाई कम नहीं, मैं भी बहुत अच्छा करता। हमें भी 2 सरकारी नौकरियां मिली थी, लेकिन उस समय धुन था कि ये छोटा मोटा क्लर्क बनेंगे, कर्मचारी में नौकरी मिली थी हमको। यहाँ के ब्रह्मदेव पासवान भी थे, वो हम लोग क्लास फेल में, अवधेश कर्मचारी, ये सब अवधेश तो हम तो सीनियर थे, लेकिन एक ही मैंने नौकरी है उस पीरियड में, तो मुझे कर्मचारी में सेलेक्ट हो गया। हमको लगा हम तेज छात्र, हम कर्मचारी बनेंगे, अफसर बनेंगे कि नहीं, कर मेरी किस्मत में यही करना था, नहीं बने। खैर एनीवे, हम लोग छतरपुर को जानते हैं, छतरपुर को अच्छी तरह जानते हैं। काम करने वाले लोगों को छतरपुर की जनता अपमानित नहीं करती है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि मैं ही नहीं, आप देख लीजिएगा दीपक जी, यह जो पूरा टीम थी, नगर के कर्मी हो कि हमारे पार्षद हो कि खुद मैं हूं, हम लोगों ने जिस तन्मयता से काम किया है, जिस शिद्दत से हम लोग और जनता के बीच जुड़े रहे हैं, एकदम यकीन मानिए कि अगर कोई जाति पाति का जाति पाति का, धर्म मजहब का अगर खेल नहीं चला, तो मैक्सिमम लोग, हम लोग पुनः जीत के आएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता देखिए बात तो सही है, लेकिन अब यहाँ पर जितने भी आपके प्रतिद्वंदी आएंगे तो आपके प्रति हर तरह से वोटरों को लुभाने का प्रयास करेंगे, बरगलाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब व्यक्ति निर्वाचित होकर और 5 वर्ष कार्य कोई भी प्रतिनिधि करता है तो उनके प्रतिद्वंदी पहले की अपेक्षा ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस बात को मानते हैं नहीं? हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, स्वाभाविक है। देखिए, यह जो सार्वजनिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, इसमें आप मोटा मोटे ऐसे समझिए, मैं अक्सर अपने वार्ड पार्षदों के साथ बैठता हूँ, तो अक्सर चर्चा होती है। आजकल तो चर्चा थोड़ी और ज्यादा बढ़ गई क्योंकि चुनाव की सरगर्मी है। मैं कहता हूँ
किसी भी चुनाव में, चाहे वह वार्ड का चुनाव हो, मुखिया का चुनाव हो, नगर अध्यक्ष का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, सांसद का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, चुनाव में 25 से 30% मतदाता आपको चुनाव जिताना चाहते हैं। बाकी 75% लोग आपके खिलाफ वोट करते हैं, दूसरे प्रत्याशी को। 25% लोगों के वोट से आप जीत जाते हो, कोई भी आदमी। मैं ही नहीं बोल रहा हूं, वार्ड से लेकर के सांसद तक 25% आदमी के वोट से वो निर्वाचित हो जाते हैं, और 75% लोग उनके अगेंस्ट में दूसरे कैंडिडेट को वोट देते हैं। तो ये तो स्वाभाविक रूप से 75% विरोधी होंगे। और दूसरा है कि जब आप सत्ता में आ जाएंगे, जब पावर में आ जाएंगे, तो लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती है। जो आपके अपने वोटर हैं, जो आपको पिछले चुनाव में वोट दिए थे, उनमें से भी बहुत सारे लोग नाराज हो सकते हैं। तो ये सब होता है। और सत्ता पक्ष, आपने शब्द कहा, मैं ठीक ही कहा आपने, मैं सत्ता पक्ष नहीं, मैं तो कहूंगा कि यह कार्यकारी पक्ष है। काम करने की जिम्मेवारी जनता ने हमको दी है 5 साल चुन करके, और विपक्ष का तो कोई प्रणाली होता ही नहीं है यहाँ। अब यहाँ जो नौसिखिए लोग हैं, जो नहीं जानते हैं, अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते, ज्ञानी कह के प्रचारित करते हैं, वो कहते हैं कि विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है। अरे भैया, विपक्ष की प्रणाली कहाँ है? एक्ट पढ़ो ना, नगर पालिका एक्ट पढ़ लो, ग्राम पंचायत का एक्ट पढ़ लो, उसमें विपक्ष का कोई प्रणाली ही नहीं है। यहाँ सीधे कार्यकारी पक्ष और आम जनता और अधिकारी, यही होता है। एनीवे, मैं अपने विरोधियों को भी, अपने प्रतिद्वंदियों को भी यह कहना चाहूंगा कि आप, डेमोक्रेसी है, चुनाव लड़ो, लेकिन आरोप वही लगाओ जिस आरोप को आप साबित कर सको। आरोप लगाओ तो आरोप यह सोच के लगाओ कि यह जो हम आरोप लगा रहे हैं, अगर मिथ्या निकला, तो जिनके पीछे हम आरोप लगा रहे हैं, जिन जनता के पास हम इस बात को कर रहे हैं, वह जनता जानेगी कि झूठा आरोप लगा रहे हैं यह विपक्षी, तो वही जनता आपको सबक सिखाएगी। इसलिए झूठे आरोप मत लगाइए, इतना कहिए। मैं खुद मानता हूं, 2.5 साल के कार्यकाल में, मैं, लोग बोलते हैं 5 साल का काल, मैं बार बार बोलता हूं कि 2 साल 24 महीना कोरोना का काल, अभी से अप्रैल के बीच 6 महीना, 24 और 36 महीना, 30 महीना तो कोई काम ही नहीं होना। अभी के 6 माह अप्रैल तक तो कोई काम हम लोग नहीं कर पाएंगे, आगे चुनाव होगा तो काम तो खत्म। 12 दिन और 24 महीना उधर कोई काम नहीं किए, सिर्फ यही किए कि दौड़ते भागते कलपते लोगों को हम लोग कोविड का मास्क दिए, तो ये चप्पल दिए, जूता दिए, तो सैनिटाइज किए। आपने देखा होगा दीपक जी, आप पूछ सकते हैं, ऐसा कोई वार्ड नहीं है, और वार्ड मत बोलिए, वार्ड का कोई टोला नहीं है जिस टोला को हम लोग अपने हाथों से सैनिटाइज नहीं किए। अब ये पता करने की बात है। लोग बोलते थे उस समय कि यार मच्छर की दवाई है, मच्छर, नहीं, मच्छर की दवाई नहीं है। लोग समझते थे कि मच्छर की दवाई छिड़काव हो रहा है, हम लोग नहीं, मच्छर की दवाई नहीं है, ये कोरोना की दवाई है, सैनिटाइजेशन हो रहा था। यह चीज हम लोग साफ नीयत से काम किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सबके लिए हम लोग सुलभ सुगम रहे हैं। आपको दीपक जी, अभी भी आप अभी सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जर्नलिस्ट भी सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़ा होता है। अक्सर आप गाँव में जाइएगा, आपको मैं बता दूं, गांव की महिलाएं जब छतरपुर आती थी, तो कुछ नैसर्गिक चीजें होती हैं जो करना पड़ता है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, कोई हो, कुछ नैसर्गिक चीज है, उसको करना पड़ता है। जैसे मैं कहा, पेशाब लग गया, छतरपुर में महिलाएं आती थी अपने घर के जरूरतों को, सामान को खरीदने के लिए। छतरपुर में कोई, हमको ऐसा नगर पंचायत मिला था कि एक पेशाब खाना भी छतरपुर में नहीं था। मैं आपको बता दूं, इस कालखंड में हम लोग को 9 यूरिनल शौचालय बना दिए। आप किसी मोड़ पर जाइए, शहरी क्षेत्र में जहाँ की आबादी होती है, जहाँ भीड़ आते हैं गांव से लोग, या बसों से या अन्य बाइक से जहाँ आके ठहराव करते हैं, वैसे लगभग सभी जगहों पर हम लोगों ने शौचालय बना दिया। मैं आपको बताऊं दीपक जी, बहुत राजनीति करते हैं, गंदी राजनीति करते हैं लोग। एक गर्मी के दिनों में एक तो चरी रख देते हैं, अपना नाम डाल देते हैं, आरजे, तो इंजीनियर, तो प्रोफेसर, फलना के सौजन से पेयजल, एक चरी रख देते, कोई रहने वाला भी नहीं होता।
हमने इस पीड़ा को समझा, हमने अपने पार्षदों के साथ चर्चा करी, पार्षदों ने भी सर्वसम्मति